हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नीट के रिलेटेड है और नीट का जो क्यूरी है स्टूडेंट्स का उस पर रिलेटेड है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्या इसमें पहला क्वेश्चन है अमेजिंग वर्ल्ड की तरफ से और पूछा गया है क्या 12 क्लास के जो स्टूडेंट है वो अपेयर हो सकते हैं नीट में। तो माजा से हो सकते हैं, उनके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है, लेकिन अपेयर हो सकते हैं माजा से। उसके बाद क्या है सर, फी कैसा पे करना है। अगर आप इंडियन अकाउंट्स है तो आप कोई डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो या कोई नेट बैंकिंग इंडियन बैंक है जो SBI, ICC, SDFC इस सब का है, या नेपाली ATM कार्ड से आप पे करना चाह रहे हो तो आपके जो कार्ड है उसमें ई-कॉमर्स एक्टिवेट होना ज़रूरी है। उस तरह से अगर आप इसमें शमीम अहमद जी, अगर आपको पेमेंट में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप क्वेरी आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन पर। वी विल हेल्प, हम लोग हेल्प करेंगे आपको। हर्षित झा पूछ रहे हैं सर एड्रेस प्रूफ में सिटीजनशिप से काम चल जाएगा इफ सेंटर। हाँ, आपको पासपोर्ट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो आप फिलअप कर सकते हो माजा से नीट का फॉर्म, और पासपोर्ट कंपल्सरी नहीं है आपको नीट का फॉर्म फिलअप करने के लिए। नीट का एग्ज़ाम के लिए क्या पासपोर्ट कंपलसरी है? तो बिल्कुल नहीं है, आप सिटीजनशिप से फिलअप कर सकते हो। मुस्कान कुशवाहा का क्वेश्चन था। अस्मिता चंद बोले हाउ टू कन्वर्ट ग्रेड सीट इनटू परसेंटेज। तो ग्रेड सीट को परसेंटेज में कन्वर्ट कराने के लिए आप प्रिंसिपल सर से आप जाकर अपने कॉलेज के बात कर सकते हो, लेकिन नीट के फॉर्म फिलअप करने के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर करवाते हो और आपका नीट अच्छा से बीतता है तो आपको एम्बेसी का फॉर्म फिलअप में आपको हेल्पफुल होगा। तो अगर आप सिर्फ नीट का फॉर्म फिलअप करने के लिए अभी फिलहाल में प्रिपेयर हो तो आपको परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले वाले वीडियो में बोले होंगे कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करवा लीजिए, मैंने वो दोनों नीट एंड एमबीसी का कंसीडरेशन करते हुए बोला था। मुस्कान कुशवाहा सर पूछ रहे हैं सर आई एम नेपाली, अगर हम लोग को इंडिया में सेंटर लेते हैं तो फॉर्म फी कम होगी कि उतना ही रहेगा? अगर आप इंडिया में सेंटर लेते हो तो फॉर्म फी कम हो जाएगा, आपको 1700 रुपया IC लगेगा, जिसको नेपाली में कन्वर्ट करते हो तो आपको 27 से 20 रुपया सिर्फ लगेगा इंडिया में अगर आपका सेंटर है तो। उसी तरह से पूछ रहे हैं एम्स पढ़ने के लिए नेप्लीज को क्या करना चाहिए, प्लीज़ एक वीडियो बना दो। अगर आप एम्स में जाना चाह रहे हो तो एम्स जयपुर जा सकते हो, लेकिन एम्स दिल्ली लास्ट ईयर से सीट नहीं दे रहा है एम्बेसी की तरफ से, तो आपको नीट में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा एम्स दिल्ली में जाने के लिए। लेकिन एम्स जयपुर में आप एवरेज भी परफॉर्मेंस दिखाते हो और एम्बेसी के थ्रू आपको स्कॉलरशिप सीट मिलने की काफ़ी संभावना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपको नीट में बेहतरीन नंबर लेकर आना है। उस तरह से पूछ रहे हैं सर नीट कब होगा फॉरेन स्टूडेंट के लिए। तो जो भी फॉरेन प्लस नेशनल जो है इंडिया के हैं वो सबके लिए नीट का डेट अनाउंस है। आपको 7 मई 2023 का होने वाला है, मीन्स 2023 को होगा। तो क्या सी कंपलसरी है? स्टडी ट्रिक्स का इज सी कंपलसरी फॉर नीट? तो देखिए सी के लिए कुछ लेना देना नहीं है आपको नीट से। तो अगर आप सी में फेल हो, पास हो, अच्छा स्कोर किए हो, नहीं किए हो, आप नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसमें कोई दिकदारी नहीं आएगा आपको। उस तरह से पूछा जा रहा है एस्पायरेंट से सर नीट में फॉरेन स्टूडेंट को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा फुल स्कॉलरशिप के लिए? तो अगर आप एम्बेसी के थ्रू जाते हो तो आपको कहने का मतलब कि जो लास्ट ईयर के देखा जाए डाटा तो आपको 382 या 83 बोला जाए ये, तो सो आप इस ईयर कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट आपको 400 के नियर में लेकर आते हो, तो आपको एम्बेसी के थ्रू स्कॉलरशिप सीटें मिलने की काफ़ी संभावना होता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में लेकर आना चाहते हो तो आपको 50% कोटा में आना पड़ेगा आपको। उस तरह से पूछ रहे हैं कि क्रिएटर मेक रॉयल्टी सर मैं नेपाल से हूँ, आई वांट टू स्टडी बैचलर इन वेटनरी साइंस कोर्स इन इंडिया, कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू नीट एग्जाम? तो देखिए नीट एग्जाम जो होता है वो वेटनरी के लिए नहीं होता है। आप कहने का मतलब कि ह्यूमन जो फील्ड में मेडिकल सर्विसेज है उसमें जाने के लिए नीट का अप्लाई कर सकते हो, नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं आप वेटनरी जाऊँगा पढ़ने तो आपको वेटनरी का एग्जाम देना पड़ेगा, इससे आपको नहीं होने वाला है। तो उसी तरह से नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो था उस पर क्यूरी क्या आया है स्टूडेंट का, तो इसमें जाते हो तो आपको करने मतलब यहाँ पर देखने को मिलेगा सर है सर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल को रिजल्ट कैले आउँछ, तो ये आ गया है, आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है नीट के लिए। सर आई हैव 44.25 ओनली इन MBBS, व्हाट ऑप्शंस आर अबाउट फॉर मिस्ड? तो आप करने का मतलब कि एक नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, नीट में अच्छा परफॉर्मेंस कर आपको फिर स्कोर कर सकते हो और इंडिया में MBBS BDS भी पढ़ सकते हो अगर आप सी क्वालिफाई नहीं हो। उस तरह से प्रशांत श्रेष्ठा का क्वेश्चन है आई गॉट 49.25 इन BSc नर्सिंग इन सी, कैन आई अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया? तो अगर आप जो लिस्ट आई थी मेडिकल एजुकेशन का BSc नर्सिंग का, उसमें अगर आप पास हो तो आप करने का मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर अप्लाई कर सकते हो। तो मस्ट पास हो आप। सर नीट का एग्ज़ाम देने के लिए CE एग्ज़ाम पास होना कंपलसरी है? तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप CE में फेल हो पास हो कोई लेना देना ही नहीं, आप नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसी तरह से सर GPA कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज में? तो अगर आप नीट का फॉर्म फिलअप के लिए GPA कन्वर्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको अभी GPA फिलहाल कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो CGPA ऑप्शन से जाकर। तो उसमें आप अगर एम्बेसी का फॉर्म फिलअप करना होगा तो फिर आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। GPA कैसे कन्वर्ट करें? उस तरह से कानून सहत का है सर फर्स्ट प्रायोरिटी सेंटर में KTM हालेको छु अनि सेकेन्ड प्रायोरिटीमा कुन सिटी हाल्नु पर्छ? कुनै पनि हाल्दा हुन्छ। तपाईँ यु क्यान फिल एनी सिटी, बैंकक, कोलालमपुर, सिंगापुर, दुबई, एनीवन, बट यू विल गेट डेफिनेटली काठमांडू। सुमन चौधरी सर क्या फॉरेन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है? तो फॉरेन स्टूडेंट्स का जो CE के पूछ रहे हैं आ गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नीट का फॉर्म जो है फिलअप करने के लिए सोच रहे हैं और ये प्लानिंग में है कि नीट का फॉर्म फिलअप करूँ या ना करूँ और सेंटर कहाँ लूँ या ना लूँ, तो आप ये सारे डिसीजन के लिए, सारे क्वेरी के लिए आप दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9818418646 है और आप दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन पर ईमेल एड्रेस भी है, ईमेल भी कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म जो नीट का फॉर्म है उसमें फिलअप करने में कोई दिकदारी आ रही है आपको, जैसे कि कहीं पर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है या पेमेंट में दिकदारी है या कहने का मतलब कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं दिकदारी है, आप किसी कंसल्टेंसी या किसी जगह से फिलअप कराना चाह रहे हो तो वहाँ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे डॉक्यूमेंट आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। आप घर पर बैठे बैठे मैं यहाँ से आपका सारा फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। और जो कहने का मतलब कि इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं होता है, एक्स्ट्रा चार्ज जो इतना दो उतना दो, कुछ भी नहीं। एक नॉमिनल आपको एज ए हेल्प सर्विस चार्ज देकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करें और नीट का लिए भी मौका का फायदा उठाए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी क्यूरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हो।